का यह जो वीक है इसमें बजट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर उससे ज़्यादा मीडियम टर्म में ग्लोबल क्यूज़ हैं। और एक साधारण एक नॉर्मल वीक होता तो मैं बोलता जी ग्लोबल क्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट क्रूशल। इस हफ्ते बजट क्रूशल है, ग्लोबल क्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन मार्केट का सेटअप देखें तो एकदम सही बात है मिहिर कि आप मार्केट्स को जो अप्रोच कर रहे हैं, एक पोजीशनिंग आपकी वीक है, आप मार्केट में सेल ऑफ हो चुका है, और अगर थोड़ी भी अच्छी खबर आई तो मार्केट के अंदर बाउंस आ सकता है। मगर अल्टीमेटली जो बजट एडजस्टमेंट के बाद, कल के बजट एडजस्टमेंट के बाद, एक हफ्ते के बजट एडजस्टमेंट के बाद, अल्टीमेटली जो नियर टर्म मार्केट डायरेक्शन जो डिटरमिन होगा वो मेरे हिसाब से ग्लोबल क्यूज़ से ही होगा। मैं ग्लोबल क्यूज़ में किन की बात कर रहा हूँ? डॉलर इंडेक्स, एफआई का क्या रुख रहेगा, और तीसरा इस समय क्रूड में क्या होने वाला है। इंडिया में जो सेलिंग आई है मिहिर, उसका कारण कंपल्सिव है। कंपल्सिव बिकॉज ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन को लेकर एक कंसर्न आ चुकी है, एफआईज अपने एलोकेशन चेंज कर रहे हैं, क्रूड ऊपर है और डॉलर इंडेक्स में चेंज आया है। ये कंपल्सिव नेचर जब चेंज होगा मार्केट का, तभी मार्केट एक, आप बोल सकते हैं जी मार्केट्स आर आउट ऑफ द वुड्स। तो ये मुझे लगता है दैट एक बार बजट का एडजस्टमेंट हो जाए उसके बाद इट विल बी बैक टू ग्लोबल क्यूज। अब बात करते हैं कि जी बजट में क्या डिफरेंस है। देखिए मीर, 2021 में जब बजट आया था सब ने बोला था जी डोंट वरी अबाउट फिस्कल डेफिसिट, गेट ग्रोथ बैक। फिस्कल डेफिसिट की चिंता मत करिए, ग्रोथ लाइए किसी भी कॉस्ट पर। इन्फ्लेशन को लेकर के किसी को चिंता नहीं थी और सबका ये मानना था दैट अगर आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो ग्रोथ वापस आएगी। मगर अब सेटअप डिफरेंट है। अब सडनली सब बोल रहे हैं जी फिजिकल डेफिसिट की कंसर्न्स पे नज़र रखिए, ज़्यादा मत बढ़ाइए, ग्रोथ आनी चाहिए, मत नॉट ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, एक बैलेंस रखना पड़ेगा। तो जो मार्केट का जो व्यू है, मार्केट का ये व्यू है कि इस बजट के अंदर स्मार्ट एक्सपेंडिचर, इस बजट के अंदर नो लार्ज चेंज इन टैक्स रिजीम, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट देना चाहिए। और सरकार को एक प्रकार का ये एक बड़ा ही आश्वासन देना पड़ेगा, एक प्रकार का इंडिकेशन देना पड़ेगा, एक प्रकार का एंडोर्समेंट करना पड़ेगा कि भाई अगले 2-3 साल के अंदर हम कुछ ड्रैकोनियन नहीं करने वाले हैं, हम हमारी टैक्स नीति चेंज नहीं करेंगे, हम स्मार्ट एक्सपेंडिचर करेंगे, हम कंट्री की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, हम नए सेक्टर्स पे फोकस करेंगे। और अनलाइक चाइना जहाँ नए सेक्टर्स के अंदर इतने बड़े रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, आई थिंक एक बड़ा मैसेज आना चाहिए इस बजट में जी वी आर सपोर्टिंग स्टार्टअप, we will not change the tax regime and we will not make any policy changes. राइट, मॉर्निंग निकुंज, तो देखना होगा आज इकोनॉमिक सर्वे में एक इंडिकेशन तो जरूर मिलती हुई दिखाई देगी कि कल किस तरह का बजट आ सकता है। पर आज ग्लोबल सेटअप को देखते हुए आज इंडियन सेटअप में किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेक्टर वाइज होनी चाहिए। एक रिबाउंड सेशन जैसा हमने शुक्रवार को यूएस मार्केट्स में देखा और आईटी सेक्टर में स्पेशली नैस्डैक आपने देखा कि लगभग 450 पॉइंट्स अप, एक अच्छा रिबाउंड सेशन पूरे आईटी पैक में। अब यहाँ आपको आईटी फेवरेबल लग रहा है? आपको लग रहा है, लास्ट वीक भी हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था टेक्निकल बाउंस बैक ड्यू है, डू यू थिंक अब आईटी में बाइंग आ सकती है? प्रियंका जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम बात करें आज और लेट्स से कल की, बजट से पहले की ट्रेड की, एक बाउंस आ सकता है स्पेशली लार्ज कैप आईटी के अंदर। लार्ज कैप आईटी कंपनीज की अगर आप देखें, तुलना करें तो माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे अच्छे थे, एप्पल के नतीजे अच्छे थे। तो ग्लोबली भी हम देख रहे हैं जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ हैं, हालांकि इंडियन आईटी कंपनीज़ और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, मगर जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ दैट विद इन द आईटी सेक्टर ऑल्सो बिग कंपनीज आर डिलीवरिंग और बिग कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट अगर हमें नियर टर्म में लार्ज कैप आईटी में एक बाउंस सा देखने को मिले। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं बजट रिलेटेड थीम्स की, तो रेलवे स्टॉक पे ज़रूर नज़र रखिए। अगर आप बजट रिलेटेड थीम्स देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिए। अगर आप बजट थीम की बात कर रहे हैं तो हर बार की तरह इस बार भी लो कॉस्ट हाउसिंग में कुछ आता है तो उस सेक्टर पे ज़रूर नज़र रखिए। अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट टेक्सटाइल और हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा कुछ आए। देखिए, बजट में इन सेक्टर्स को ज़रूर फोकस दिया जाएगा जो हमारा मानना है, जिनसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है भारत में कम हो। जैसे टेक्सटाइल एक बड़ा सेक्टर है, हेल्थ केयर एक बड़ा सेक्टर है, इन सेक्टरों पे ज़रूर नज़र सरकार रखेगी। उन सेक्टरों पे नज़र रखिए जहाँ पे सरकार केपेक्स करके
एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। जैसे कि डिफेंस और रेलवेज है, ये सड़क और ब्रिज हम बना सकते हैं, मगर आप डिफेंस और रेलवेज में आप अगर स्पेंड करें तो आपका इंपोर्ट कम होता है और आप एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो रेलवेज और डिफेंस आर 2 सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, जैसा मैंने अभी बताया इन टर्म्स ऑफ एन बजट। टेक्सटाइल के अंदर बड़ी चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हेल्थ केयर इज द नीड ऑफ द आवर। तो जो डार्क हॉर्स है, डार्क हॉर्स शायद पीएसयू बैंक्स हो सकता है। देखिए पीएसयू बैंक्स को लेकर के एक बात तो तय है कि शायद इस बार मेरे को लगता है कि सरकार रिकैप का नंबर नहीं बढ़ाएगी या कम भी कर देगी या नहीं रखेगी, बिकॉज पीएसयू बैंक्स हैव लॉट ऑफ लिक्विडिटी। और सरकार ने आकर यह बोल दिया कि भी हम पीएसयू बैंक्स को रिकैपिटलाइज नहीं करेंगे, तो एक संकेत है कि इनकी बैलेंस शीट ठीक हो चुकी है। फिर एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट, आई एम श्योर उसके ऊपर भी सब जानना चाहेंगे जी एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट इस साल में होगा, अगले साल में होगा। और उसके अलावा आईडीबीआई बैंक और बीपीसीएल का क्या हो रहा है। तो एक बजट की अगर रणनीति बनानी है तो टेक्सटाइल एज अ सेक्टर, डिफेंस एज अ सेक्टर, रेलवेज एज अ थीम, ये सब सेक्टर्स पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। डार्क हॉर्स पीएसयू बैंक्स हो सकते हैं और मेरा मानना है छोटे हेल्थ केयर कंपनीज हो सकती हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन अगला यही था जिसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि हाँ 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जो कि बजट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने चाहिए। जी हाँ डिम्पी, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ डिम्पी आप क्या पूछने वाले हैं, तो इसलिए मैं पहले ही आंसर दे चुका हूँ। अब आपको नया सवाल सोचना पड़ेगा। मैंने अपने सवाल को थोड़ा सा बदल दिया निकुंज। अब आपने सेक्टर तो बता ही दिए, अब मेरे को आपसे ये समझना है कि जो आप बोल रहे हैं डिफेंस, जो आप बोल रहे हैं टेक्सटाइल, जो आप बोल रहे हैं रेलवेज, जो आप बोल रहे हैं सरकारी बैंक, अगर सब कुछ ऐसा ही निर्मला सीतारमण जी बोल देती हैं तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा सर? 1000 पॉइंट निफ्टी के एक्सपेक्ट करें, 1000 पॉइंट निफ्टी हो जाएगी? हम बजट के बाद 18,000 के ऊपर निफ्टी देख सकते हैं? डिम्पी देखिए आपका जो सेटअप है इस समय थोड़ा मुश्किल इसलिए है समझने में, बिकॉज एक बात तो तय है डिम्पी की एफआई जो बेच रहा है वो कंपल्सिव फैक्टर से बेच रहा है। एफआई इसलिए नहीं बेच रहा है कि भारत के अंदर कोई बड़े रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं या फिर भारत के अंदर कोई ऐसी इकॉनमी को लेकर के परिवर्तन आए जिसकी वजह से इंडिया का व्यू बदल रहा है। एफआई इसलिए बेच रहे हैं कि थोड़े एक तो इंडियन शेयर्स महंगे हो चुके हैं और दूसरा तकनीकी चैलेंजेस इस समय आ रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, और तीसरा फ्लोज वापस जा रहे हैं, उनको रिडेम्पशन आ रहे हैं। तो अगर आप एफआईज हैं और आपको अगर बजट के बाद बाउंस मिलता है और आपको अगर हायर लेवल्स मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे जी मुझे तो बेचना ही है, थैंक गॉड आफ्टर बजट ऊपर लेवल्स पे मैं बेच रहा हूँ। तो यह टेक्निकल फैक्टर जो इस समय एफआई का चल रहा है इस पर बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप इसलिए अच्छा बजट मार्केट उछला एफआई बेच सकता है, क्या अच्छे बजट की वजह से एफआई का व्यू इंडिया में बदल सकता है यह बोलना बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने कहा कि इस समय टेक्निकल्स आर एट प्ले, मगर जिन स्टॉक्स के अंदर एफआई की ओनरशिप नहीं है, जिन सेक्टर्स के अंदर और कंपनियों के अंदर बजट से सीधा बेनिफिट मिलेगा, शायद उन कंपनियों के अंदर ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अगर डिफेंस में कोई बड़ी चेंजेस आए तो डिफेंस में आप देखिए सरकार डिफेंस में कैसे स्पेंड करेगी। सरकार पहले अपनी कंपनीज को नॉमिनेट करेगी, तो मजगांव डॉक हो गया, बीएल हो गया, कोची शिपयार्ड हो गए, तो एक वो सरकारी डिफेंस कंपनीज हो गई, सबसे पहले उन पर नज़र रख रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में कौन सी कंपनियाँ आती हैं, स्पिनिंग और यार्न और गारमेंट, तो उनके अंदर टेरी टावल, इनके अंदर होम टेक्सटाइल्स, इन 4-5 कंपनियों पर नज़र रखिए। अगर सरकार बोलती है जी हम हेल्थ केयर के अंदर छोटे छोटे शहरों में जाकर के हॉस्पिटल्स बनाएंगे, 5-6 हॉस्पिटल्स हैं, उन पे नज़र रखिए। तो रादर देन टेकिंग अ व्यू ऑन द निफ्टी और द बैंक निफ्टी, आई थिंक बजट रिलेटेड ट्रेड इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़्यादा रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट उछले, ग्लोबल क्यूज थोड़े नरम रहें, तो ऊपर लेवल पर एक कंपल्सिव सेलिंग आ सकती है। ये माहौल इस समय डिफरेंट है डिम्पी, नहीं तो एक नॉर्मल माहौल में हम जरूर बोल सकते थे अच्छा बजट आएगा निफ्टी भागेगा, मगर आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिनारियो एंड देन कोरिलेटेड विद बजट। क्विकली निकुंज, आपने जो शुरुआत में एक बात कही और वो काफ़ी अहम थी, उस पर थोड़ा चर्चा करना ज़रूरी बनता है कि सरकार के रेडार पर फिर से फिस्कल कंसोलिडेशन है। आपको लगता है कि इस समय जिस तरह का मार्केट है और एफआईएस का रवैया जिस तरह का है, इन्हें बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन पर ज़्यादा फोकस या फिर फिस्कल डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस और ग्रोथ पर थोड़ा सा कम फोकस, इस तरह का बजट अच्छा लगेगा? क्योंकि
ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ वुड्स। अभी भी जो लोअर एंड है इकोनॉमी का कंजम्पशन जो है वो प्री पैंडमिक लेवल्स पर पहुंची नहीं है। तो कितना अफोर्ड कर पाएंगी वित्त मंत्री फिस्कल डिसिप्लिन फॉलो करना बजाय ग्रोथ के? मीर, हम माने ना माने, ग्रोथ इज़ नीड ऑफ द आवर। अगर सरकार बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस नहीं करके फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करती है तो शायद वह बात शेयर बाज़ार में नियर टर्म एक प्रकार का नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है कि वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन ग्रोथ। देखिए, हिंदुस्तान में ग्रोथ की अभी इस समय अभी भी कमी है। रूरल इंडिया की आप बात करें, रूरल इंडिया में वहाँ पे कंसर्न्स हैं। हालांकि कुछ सेक्टर्स वापस आ रहे हैं, मगर एक यूनिवर्सल ग्रोथ जो हम एम कर रहे हैं टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आई थिंक दैट स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट पुश। जो मेरा मानना है, FY23 को लेकर के अगर सरकार फिस्कल टारगेट 6% के आसपास रखती है तो मार्केट में सब बोलेंगे जी सरकार स्पेंड भी कर रही है मगर कॉशियसली स्पेंड कर रही है। तो मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कंसर्न आने वाली है अगर सरकार 6% के आसपास स्पेंड करती है। जो एक और मुद्दा देखने वाला मीर ये रहेगा कि सरकार किस प्रकार के अजम्पशंस करती है। भाई देखिए, इस साल तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, इस साल आपका बोरोइंग टारगेट पूरा हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई चेंजेस करने में सरकार को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगले साल अब रेवेन्यू टारगेट क्या अज्यूम करते हैं? हर बार सरकार एक बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट का फिगर हम अज्यूम करते हैं, और इस साल जिसमें एक बुल मार्केट था, स्टार्टअप लिस्ट हुए हैं, बड़ी कंपनियां लिस्ट हुई हैं, आप LIC को लिस्ट नहीं कर पाए हैं, हालांकि साल बाकी है मगर अभी तक लिस्ट नहीं कर पाए हैं, अभी भी वहाँ पर इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। BPCL में कुछ नहीं हुआ है जबकि क्रूड प्राइसेस हैव कम बैक। IDBI बैंक में कुछ नहीं हुआ है। एयर इंडिया हुआ है मगर एयर इंडिया के अलावा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ नहीं हुआ है, तो एक वो अजम्पशन पे मार्केट ज़रूर देखेगा। तीसरा मीर, आप एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हो, आप किस एरिया में एक्सपेंडिचर कर रहे हो जिससे आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा। तो ये सब 3-4 चीज़ें मिहिर ज़रूर देखनी चाहिए। मगर जो खतरनाक बात हो सकती है मिहिर, प्रियंका, डिम्पी, वो है अगर सरकार ने बोला जी हम टैक्स रिजीम में कुछ चेंज करेंगे, भले ही वो लॉन्ग टर्म है, भले ही वो पर्सनल टैक्स है, अगर सरकार ने हिंट दे दिया कि हम DTC नहीं फॉलो करेंगे, द रिच नीड्स टू सपोर्ट द पुअर और वी नीड टू इंट्रोड्यूस मोर कोविड टैक्सेस, इस प्रकार का नया टैक्स कोई आया तो वह एक खतरनाक चीज़ हो सकती है। हमने चाइना का हाल देखा है, किस प्रकार रेगुलेटरी चेंजेस के बाद चाइनीज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, तो वह नहीं होना चाहिए। द रेसिपी फॉर डिजास्टर इज न्यू टैक्स एंड परहैप्स अ हिंट दैट मोर टैक्सेस आर कमिंग। ये सस्पेंस तो कल 11 बजे के बाद ही सामने आएगा कि क्या हिट्स होंगे, क्या मिसेस होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज, सब एनालिसिस को